अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको पिछली क्लासेस अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि आप कुछ सीख भी रहे होंगे। मैं कह दी थी वो आप लोगों से कि क्लास देखिए, आप प्रैक्टिस करके मुझे दिखा देना, तो ज़्यादा लोग नहीं दिखाते। आप लोग प्लीज़ काइंडली ये प्रैक्टिस करके मुझे दिखा दिया करें, इससे मुझे खुशी मिलती है, मैं मोटिवेट होती हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। जैसे कि कल आपने सर्कल्स बनाने सीखे थे, अभी मैं वैसे ही सर्कल बना रही हूँ। सर्कल के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन्हीं सर्कल्स को कैसे कन्वर्ट करना है डिज़ाइंस में, ठीक है। अभी आपने सर्कल बनाना सीख लिया, आपने लाइंस बनाने सीख लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने धीरे धीरे थोड़ा सा टफ साइड पे जाना है। डिज़ाइंस आपने सीखना है, डिज़ाइन कैसे बनाना है। मतलब मोस्टली हम लोग देखते हैं ना, फ़ोन से हम देखते हैं कि अच्छा ये डिज़ाइन बना हुआ है, तो हम उनको देख के कॉपी कर रहे होते हैं और वही हाथ पे हम बना रहे होते हैं। अभी आप ये बेसिक सीखेंगे ना, तो आपको खुद ही पता होगा कि आपने क्या बनाना है। मतलब डिज़ाइन आपने क्या बनाना है, डिज़ाइन आप खुद से अपने ही डिज़ाइंस बनाएंगे जब आप ये बेसिक सीखेंगे। तो आज हम लोग ये बहुत ही इन है ये चीज़ जिसका हमारा आज क्लास होने वाला है। मोस्टली लोगों को ये बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे पठान इसको बादाम बुलाते हैं। ये ऐसा ही होता है, मतलब बादाम की शक्ल में होते हैं ये जो डिज़ाइन है, और मेहंदी में ये बहुत प्यारे लगते हैं। हमारी मेहंदी इसकी वजह से कवर्ड और बरी बरी नज़र आती है, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं अगर इसमें फिलिंग अच्छी की जाए या ये अच्छा बना दिया जाए। आज आपको यही चीज़ बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से बनाना सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपने जो ये सर्कल है, आपने सर्कल बनाना है, फिर आपने देखना है आपने सर्कल को कौन सी तरफ थोड़ा सा लंबा कर देना है, कहाँ से आपने लाइन को पतला कर देना है। तो जो ये आपका ये आलमंड शेप है ये बन जाएगा आपका, ठीक है। आपने ये सारा कुछ करना है, सारा प्रैक्टिस आपने करना है। सारे जो डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ, इसमें काफ़ी डिज़ाइन ऐसे होंगे जो आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे। मतलब आप सोचेंगे कि ये मेहंदी में कौन करेगा, वो भी आप बनाएं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग मेहंदी कर लेते हैं लेकिन कहीं कहीं से खाली नज़र आती है। वो लोग जब उस मेहंदी को आप देखेंगे ना, तो आपको खुद ही फील होगा कि यार इसमें कमी है कुछ। तो ये जो कुछ कुछ डिज़ाइंस है ना, ये आप माइंड में रख लिया करें। क्या पता कहीं पे आपका डिज़ाइन जो है खाली लग रहा है, आप ये पतला वाला कोई उसमें डिज़ाइन डाल दें, आपकी मेहंदी भरी नज़र आएगी, ठीक है। आपने जहाँ जहाँ से मैं घुमा रही हूँ आपने वहाँ से घुमाना है, जहाँ मैं लाइन को फिनिश कर रही हूँ आपने वहाँ से फिनिश करना है। कोई बात नहीं है, अगर आप लेफ़्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है, एंगल आपका जिस तरफ से सही हो रहा है आप वहाँ से करें, ठीक है। सारे आपने इस तरह से एलिमेंट्स बनाने हैं। आप नीचे की तरफ से आपके लिए बनाना ईजी है तो आप नीचे से बनाएं, ऊपर की तरफ से आपके लिए बनाना ईजी है तो आप ऊपर से बनाएं। अगर आप बिल्कुल सीधा डायरेक्ट लाइन नहीं बना सकते, घुमा के आप नहीं बना सकते, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बनाएं, ठीक है। प्रैक्टिस आपने थोड़े थोड़े से ही शुरू करनी है, थोड़ा थोड़ा आपने करना है। धीरे धीरे आप लोग एक्सपर्ट होते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे, और जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद ही बहुत ईजीली स्मूथली कर लेंगे। आप सारी लाइंस बहुत अच्छी तरह से फिर बना पाएंगे, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन जो होता है ना, ये मेहंदी में थोड़ा सा मोर वाला लुक देता है। आप जब मेहंदी करेंगे तो ये इसमें फिलिंग होगी, इसके साथ में फ्लावर्स होंगे, तो ये मोर वाला लुक देता है। और ये अरेबिक मेहंदी में बहुत ज़्यादा इन है, राजस्थानी मेहंदी में और अरेबिक मेहंदी में। जो राजस्थानी मेहंदी है उसमें ये आलमंड्स बहुत ज़्यादा बनाए हुए होते हैं। अरेबिक मेहंदी जो है वो चूँकि बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं तो उसमें भी ये इन है काफ़ी, बल्कि काफ़ी हद तक यही बनाए जाते हैं। सर आपने इस चीज़ पे प्रैक्टिस करना है। ये जब आप ये आलमंड बनाना सीख लेंगे ना, तो आपकी मेहंदी बहुत खूबसूरत बनेगी। जब आपका इस पे प्रैक्टिस होगा, आपका इस पे हाथ बिल्कुल क्लियर होगा, तो आप बहुत ही अच्छी मेहंदी बना पाएंगे। फिलिंग मैंने आपको बाद में सिखानी है, मैंने आपको बाद में ये सारा कुछ बताना है कि आपने ये डिज़ाइन कहाँ कहाँ फिट करना है, आपका ये डिज़ाइन कहाँ काम आ सकता है, ये आप कैसे बना सकते हैं, कौन सी किस्म की मेहंदियों में आप इस तरह के डिज़ाइंस कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको बाद में सिखाई जाएगी, पहले आपने सिर्फ ये चीज़ें सीखनी है। आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे तो आपके लिए मज़ीद डिज़ाइन बनाना, मेहंदियाँ करना, ये सब कुछ ईजी होगा। काफ़ी लड़कियाँ जो है वो मुझे दिखा रही है वो पेन से कर रही है, तो पेन से ठीक है, आपको डिज़ाइन तो आ जाएंगे, आपको पता होगा डिज़ाइन आपने कैसे बनाना है, लेकिन मेहंदी और पेन में बहुत फ़र्क है।
मेहंदी पे आप प्रैक्टिस करें तो आप सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें एक साइड से आलमंड है, दूसरे साइड से ये वही लीव्स है जो कल मैंने आपको सिखाई थी। आपने सीधा उठा के राउंड कर देना है। जो कल वाली लीव्स थी वो अब इसमें थोड़ी थोड़ी इन हो रही है, ठीक है। आप ये डिज़ाइंस बना, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था ना, इतने इतने किस्म की लीव्स है, आप इससे फ्लावर्स बना सकते हैं, आप इससे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो देखिए, आप देखिए ये एक साइड से आलमंड है, दूसरे साइड से इसमें लीफ बन रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, बस आपने इन चीज़ों पे आपने प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद ही से डिज़ाइंस बनाएंगे। फिर एक साइड से आप लाइन बना ले, दूसरी साइड से आप ये आलमंड बना ले, या फिर कोई लीफ बना ले, कोई फ्लावर बना ले, आपका एक पूरा सारा डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए अब ये दो हमने हाफ सर्कल्स बनाए हैं, हाफ हमने आलमंड बनाया, कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरा एक डिज़ाइन इसका बन गया। जो ब्राइड्स वाली फुल हैंड मेहंदी होती है ना, पूरा हाथ जो भरा हुआ होता है, उसमें भी ये आलमंड्स वाले डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो भरी भरी मेहंदी होती है। इसमें जब फिलिंग हो जाती है तो ये बहुत भरी हुई नज़र आती है। अब देखिए ये थोड़ा सा सेमी सर्कल लाइन है, नीचे से हमने सर्कल बनाया है, ऊपर से लीव्स बनाया है और ये पूरा एक डिज़ाइन बन रहा है। कोई सा भी हम लीफ बना के, कोई सा भी फ्लावर बना के, कहीं से लाइन बना के, कहीं से हाफ सर्कल बना के, फुल सर्कल बना के, कहीं पर स्क्वायर बना के हम अपना पूरा एक डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बस ये चीज़ें सीखें, ये बेसिक सीखें, खुद ही आपके सारे डिज़ाइंस जो है वो बनते जाएंगे। बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ आपको बहुत इजीली समझ भी आएगा, आपका हाथ भी फ्लुएंट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से बना भी सकेंगे। अब देखिए लीफ तो कल हमने बनाना सीख लिया था, इसमें क्या है, लीफ बनाया गया, हाफ सर्कल बनाया गया। देखिए सर्कल से कितना एक प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, कुछ भी इसमें ख़ास नहीं है, बस लीफ बनाया गया, हाफ सर्कल्स बनाए गए, बॉर्डर्स बनाया गया और पूरा एक फ्लावर बन गया इसका। देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। जब इसमें फिलिंग होती है तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये सारा कुछ फिर मैं आपको बताऊंगी, ये डिज़ाइन आपने कहाँ पर फिट करना है, आप ये डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, कहाँ पर बना सकते हैं, कौन कौन सी मेहंदी में बना सकते हैं। पहले आपने प्रैक्टिस ये करना है कि आपने ये डिज़ाइंस बनाने कैसे हैं, ठीक है। इस पे आपने पूरी तरह से प्रैक्टिस करना है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। बस कहीं से राउंड गया है, कहीं से स्ट्रेट गया है, कहीं से हाफ सर्कल हुआ है, कहीं से फुल सर्कल हुआ है, सारा कुछ यही सेम ही है, बस सिर्फ हाथ की मूवमेंट है। कहीं पे हाथ थोड़ा सा आगे किया गया है, कहीं पे हाथ रोक दिया गया है और हमारे डिज़ाइन ऐसे ही बनते जा रहे हैं। देखिए कितना ये इजी है, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करें, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। स्लो करें, आराम से करें, ख़राब हो रहा है मिटा के दोबारा करें, ठीक है। अब देखिए आलमंड बनाना तो हमने सीख लिया, सर्कल्स भी हमने सीखे थे, लाइंस भी सीखे थे, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी, आपके लिए ईजी होगा। देखिए अभी कितना प्यारा एक डिज़ाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन से बना है। लाइन थोड़ा सा एक साइड पे बैंड है, दूसरे साइड पे बैंड है, हाफ सर्कल है और हमारा पूरा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन सारे इन्हीं चीज़ों से बनते हैं जो मैंने कल आपको वो लीव्स सिखाई थी, ठीक है। वही लीव्स आपने सीखनी है और उन्हीं लीव्स को आपने लाइंस के साथ मिक्स एंड मैच करके अपने सारे डिज़ाइंस और फ्लावर्स बना देने हैं। एक आलमंड से देखें, आज हमने एक आलमंड से कितने डिज़ाइन बनाए, तकरीबन 30+ डिज़ाइंस एक ही आलमंड से बने हैं, जिसमें कहीं पे हाफ सर्कल लगा है, कहीं पे लीफ लगा है, कहीं पे सेमी सर्कल, कहीं पे लाइंस हुए हैं और हमारे डिज़ाइंस बनते जा रहे हैं। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आपको ये लग रहा होगा कि हम तो यहाँ कुछ सीख नहीं रहे हैं, बस लाइंस ही है, लाइंस में हमें क्या सिखाया जा रहा है। ये बेसिक्स है, आप बेसिक्स से आगे जाएंगे तो आपको और चीज़ें समझ आएगी। अब आप देखिए, आपने सर्कल की प्रैक्टिस कर ली, आपने लाइन की प्रैक्टिस कर ली, आपने स्क्वायर की प्रैक्टिस कर ली, आपने कोन पकड़ने की प्रैक्टिस कर ली, तो अब ये चीज़ें आपके लिए बनानी आसान है। लाइन बनाना है, आपने लाइन को घुमाना है एक साइड से, बस आपका आलमंड बन जाना है, ठीक है।
मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो शायद मेरी वॉइस भी सही नहीं होगी, टॉलरेट कर ले। जो कुछ आपको आज की क्लास में सिखाया गया है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है। जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मुश्किल है, आपने मुझसे कहना है, पूछना है और प्रैक्टिस करके मुझे सेंड भी करना है। जो बंदा प्रैक्टिस करेगा मुझे सेंड करेगा, एक तो मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट क्लास के लिए, दूसरा ये कि उनके नेम्स मेरे पास आ जाते कि अच्छा ये बंदा कर रहा है, तो आपको मैं सर्टिफिकेट भी फिर दे पाऊँगी जो बंदा कर रहा है। और काफ़ी लड़कियों ने मुझे अपने नाम भी नहीं बताए, तो आप लोग मुझे अपने नाम भी बताएं ताकि मेरे पास आपका नंबर सेव हो जाए। और दूसरा, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, लाजमी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखने से कोई भी नहीं सीखता। ये डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है, बस लीफ ही है। कल हमने बड़े लीव्स बनाए थे, आज हम पतला लीफ बना रहे हैं। ऊपर से लीव है, नीचे से सर्कल और लाइन है, आलमंड बनाया गया, हाफ आलमंड है और हमारा डिज़ाइन बन रहा है। यही चीज़ें हैं, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करेंगे तो और भी इजी लगेगा और भी आप अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बना पाएगी, इससे भी अच्छी डिज़ाइंस बना पाएगी। क्योंकि हर एक बंदे का जो माइंड लेवल है, जो इंटेलिजेंस लेवल है, जो क्रिएटिविटी है, हर एक इंसान की अलग है। शायद आप लोग इससे भी ज़्यादा अच्छा बना सकेंगे। बस आपने प्रैक्टिस भी करनी है और आपने ख़ुद भी इस पे मेहनत करनी है। यही बहुत बेसिक चीज़ें हैं, यही आपने सीखनी है और इसी से ही आप ख़ुद के अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकेंगे। हम इंटरनेट पर देखते हैं कि इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी किसी ने बनाई है, पता नहीं ये कैसी बनाई होगी, कुछ भी उसमें ख़ास नहीं है। बस यही डिज़ाइन सीखे गए हैं और यही डिज़ाइंस को मिक्स एंड मैच करके उन्होंने अपने डिज़ाइंस बना दिए हैं, जिसको हम लोग कॉपी करते हैं। अगर आप ये बेसिक्स सीख लेंगे तो आपको किसी को कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप ख़ुद ही अपनी अच्छी मेहंदी बना सकेंगे। बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करें, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं सीखा जाता। आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप सीखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखने से कुछ भी नहीं होता। हम देखते हैं, कुछ चीज़ें हमें याद होती है लेकिन कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। जब आप अपने हाथों से करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी उस पर अच्छा होगा, आप सीखेंगे अच्छे से। अब देखिए, कल यही लीव्स हमने सीखी थी, आलमंड के ऊपर हाफ सर्कल बना के वही लीव्स बनाए जा रहे हैं और कितना खूबसूरत एक फ्लावर बन रहा है। इसी तरह से आपने अपने फ्लावर्स भी बनाने हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि आप सर्कल के अराउंड सेम लाइंस बना ले तो आपका एक फ्लावर बन जाएगा। वो ऐसे ही आपने फ्लावर्स बनाने हैं कि सर्कल के अराउंड आप कोई सा भी लीफ बना ले, जो आपने सारे सेम बनाने और सेम ही गैप के साथ, और आपका फ्लावर बनता जाएगा। देखिए फिलिंग के साथ कितना खूबसूरत एक अच्छा सा फ्लावर लग रहा है। फिलिंग और ये सब कुछ मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, अभी आपने सिर्फ बेसिक सीखने हैं और अच्छी तरह सीखने हैं, प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से सीखने हैं। जो भी समझ नहीं आता बेशक आप मुझसे 10 दफ़ा पूछे, मैं आपको 10 दफ़ा बताऊंगी। और शायद थोड़ा थोड़ा आपको मुश्किल भी लग, जिन्होंने कभी मेहंदी नहीं की ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपने शुरू सर्कल से करना है, और जब आप अपने सर्कल्स बना लेंगे तो ये लाइंस और ये आलमंड आपके लिए बनाना बहुत इजी हो जाएगा। फिर आप ये आलमंड बहुत इजीली बना पाएंगे अगर आप एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना ले, उसके आगे फिर लाइन करें, 2 लाइन्स उसके आगे स्ट्रेट लेके जाए तो आपको पता लग जाएगा कि आपने फिर से राउंड कहाँ करना है, तो आपका एक आलमंड बन जाएगा। ठीक है, आज मेरी तबीयत ख़राब है, मुझसे इतना ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसके आगे कोशिश आपने करनी है। ठीक है, अभी जो डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ ये आजकल बहुत इन है, बहुत ज़्यादा इन है। लोग मेहंदियों में बहुत बना रहे हैं, स्पेशली जो आजकल ब्राइड्स वाली मेहंदी है ना, उसमें ब्राइड का पिक्चर बनाया जाता है, या फिर ग्रूम और ब्राइड का पिक्चर बनाया जाता है, या मोर बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, या फिर वो जो ढोली होती है उसके पिक्चर्स बनाए जाते हैं, तो वो भी ऐसे ही बनते हैं।
मैं आपको चूँकि मैं आपको आलमंड बनाना सिखा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको सिमिलर शेड्स बनाना सिखाऊंगी। ये मोर वाला डिज़ाइन जो है ये मेहंदियों में आजकल बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, तो आप इस पे भी ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्लाइंट्स का हमें पता नहीं होता क्लाइंट्स को कौन सी चीज़ पसंद आ रही है, वो कौन सी चीज़ हमसे मांग रही है। तो हमें सब कुछ आना जो है वो ज़रूरी है। हम ये सब कुछ सीखेंगे तो हम अपने प्रोफेशन में आगे जा पाएंगे। आप इन चीज़ों पे मेहनत करें, बहुत मेहनत करें। आपने इतनी मेहनत करनी है कि आप कल किसी और को सिखाएं, या फिर आप अपने लिए यही चीज़ यूटिलाइज़ करें और आप ख़ुद को कोई फ़ायदा दें इस चीज़ से। सीख रहे हो तो आपको फ़ायदा भी हो। फिर अब देखें, हाफ़ सर्कल है, फिर लाइन नीचे आके फिर से हाफ़ सर्कल हो गया, और इससे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ इससे कितना एक खूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। हाफ़ सर्कल्स है, कहीं से लाइन स्ट्रेट आया है, कहीं से नीचे आया है, कहीं से ऊपर गया है, कहीं पर लीव्स बनाए गए हैं, और हमारा एक बहुत ही पूरा बड़ा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन बन जाएगा। आप इसको आगे देखें, ये कितना खूबसूरत होने वाला है। ये सारी चीज़ें कुछ मैंने कल आपको सिखाई है, कुछ मैंने आपको परसों सिखाई है। परसों तो खैर सिर्फ लाइंस ही थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ आपको सिखाए गए थे। और कल जो सर्कल्स और लीव्स वाला था वो तो आज के क्लास में सारा इन है। जो जो चीज़ें कल थी वो आज फिर से रिपीट हुई है। तो जिसने कल वाला क्लास अच्छी तरह से लिया होगा, जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, आज का क्लास उनके लिए बहुत ईजी होगा, वो अच्छे से ईज़िली बना पाएंगे। जिन्होंने कल प्रैक्टिस नहीं की थी वो आज का क्लास बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और अगर किसी ने क्लास नहीं लिया था कल वाला, तो वो ज़रूर कल वाले क्लास पे पहले प्रैक्टिस करे, उसके बाद ये वाला बनाए, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। इसमें ख़ास मुश्किल कुछ भी नहीं है, सारा वही कल वाला काम है। बस सिर्फ लाइंस को थोड़ा आगे लेके गए हैं, थोड़ा पीछे लेके गए हैं। कहीं से राउंड हुआ है, कहीं से तिकोन हुआ है, कहीं से थिक हुआ है, कहीं से थिन हुआ है, और हमारे डिज़ाइंस बनते जा रहे हैं। आपने इन सब चीज़ों पे लाजमी प्रैक्टिस करना है और मुझे सेंड करना है प्लीज़। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करें भी और मुझे सेंड भी करें, ताकि मुझे पता चले जो क्लास लिया जा रहा है इसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं। क्योंकि अगर ये क्लास अच्छी और सक्सेसफुल रही तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग मेकअप का भी एक कोर्स अरेंज करेंगे और उसके भी इसी तरह के ही क्लासेस लेंगे। लेकिन अगर ये क्लास अच्छी नहीं रही, एक हेल्दी क्लास नहीं रहा, तो फिर हम वो नहीं अरेंज कर पाएंगे। इसलिए आप लोग प्लीज़, जो भी बंदा मेहंदी सीखना चाहता है वो प्रैक्टिस करके मुझे सेंड किया करे लाजमी।